अगर देशद्रोही ऑर्गेनाइजेशन थी तो आपने कुछ क्यों नहीं किया? सवाल ये है कि मुद्दे पर आप नहीं कहेंगे शहजाद पूनावाला, और पब्लिक के बहुत सारे सवाल हैं। एक सेकंड देखिए, एक सेकंड मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज। अब देखिए, मुझे लगता है कि सब लोग अपने अपनी बारी में बोले। देखिए भाटी जी, आशुतोष जी, देखिए अब आप हर्षवर्धन जी को सही प्रूव कर रहे हैं, अब आप हर्षवर्धन जी को सही प्रूव कर रहे हैं। ना ऐसे नहीं होता नाविका जी, सवाल का जवाब मैं दूंगा, ऐसे नहीं होता। आशुतोष जी आ रही हूं आपके पास, धीरज धैर्य थोड़ा सा। भाटी जी इतना धैर्य दिखा रहे हैं, जवाब सुनना भी उनको। आपके पास 30 सेकंड में अपनी बात कहें। भाटी जी ने दरअसल जो आरएसएस के विषय में बोला है, उन्होंने प्रणब मुखर्जी को अपमानित किया, क्योंकि प्रणब मुखर्जी उसके हेडक्वार्टर पे गए। उन्होंने महात्मा गांधी को अपमानित किया है, उन्होंने जेपी नारायण जिन्होंने प्रशंसा की उनको अपमानित किया है, उन्होंने नेहरू जी को अपमानित किया है, उन्होंने बहादुर शास्त्री को अपमानित किया जिन्होंने आरएसएस की रोल को और योगदान को समझते हुए उनको रिपब्लिक डे में बुलाया था। पर मैं सवाल पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि आरएसएस के कोई भी व्यक्ति ने तिरंगे के लिए कभी कुछ नहीं किया है। अरे भाई, देवीपत चौधरी और जगतपति कुमार ने छाती पर 1942 में गोली खाई। आप मुझे एक समाजवादी बता दीजिए, समाजवादी पृष्ठभूमि का, जिसने छाती पर गोली खाई हो। और सुनिए, अब बीच में नहीं भाटी जी, देखिए अब यही अभद्रता थी, यही त्रिपाठी जी बोल रहे थे, यही अभद्रता। देखिए मैंने पूरा नाविका, दिस इज नॉट फेयर, नाविका दिस इज नॉट फेयर, नाविका दिस इज नॉट फेयर कि आप हर बार किसी के फ्लो को आरएसएस के नाविका जी, आप इंटरव्यू कीजिए नाविका, इंटरव्यू कीजिए। हर चीज का मुद्दा आरएसएस का मुद्दा है ही नहीं। आज मुद्दा है इल्हम ओमर में, इल्हम ओमर पे सवाल का जवाब नहीं बन रहा। इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि जब हम लोग की बोलने की बारी आती है, जब दूसरे पक्ष की बोलने की बारी आती है, झूठ बोलने जाओगे तो कब? अरे भाई, तो हमें भी आपकी बात झूठ लगती है, हम नहीं बोलते बीच में। आप देशद्रोही अंग्रेजों कोई किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, लेकिन हर आदमी डिबेट में अपनी विचार, एक मिनट विचार, लेकिन आप एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया, प्लीज। कौन सा? मैं बता रहा हूं, और बीच में नहीं बोलना। इन्होंने कहा कि एक 50 साल तक आरएसएस ने तिरंगा नहीं लहराया, और जब किसी ने नागपुर के हेडक्वार्टर पर डाला तो उनके ऊपर एफआईआर हुई। फैक्चुअली बताता हूं, 2004 तक, जब तक नवीन जिंदल ने सभी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को अधिकार नहीं दिया था सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, हम नहीं लगा सकते। दूसरी ये भी आप गलत बोल रहे हो। अरे भाई, तरीका ये ठीक नहीं है नाविका, यू कांट अलाउ कि वो झूठ बोला, मैं करेक्ट ना करूं नाविका, बट इट हैज टू बी अलाउड। घरों में नहीं था। नहीं प्लीज नाविका, मैं कह रहा हूं कि मेरी बात आ जानी चाहिए विदाउट इट। नाविका, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। केवल आरएसएस, मैं कह रहा हूं कि अपनी बारे में बोलिए ना भाई, दिस इज नॉट फेयर ना। मैं आऊंगी आपके पास, मैं आऊंगी आपके पास। नाविका देखिए, उन्होंने एक बात रखी, मुझे काउंटर करने का भी अधिकार नहीं है। 1952 से लेकर 2004 तक, जब तक नवीन जिंदल का केस नहीं आया, किसी को भी अधिकार नहीं था। और दूसरी बात, 2002 में जब कोई लोग गए नागपुर में और हेडक्वार्टर पे लगाया झंडा, तब सरकार महाराष्ट्र में कांग्रेस की थी, कांग्रेस ने उन पर एफआईआर की, हमने नहीं की। आप चेक कर लीजिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं माफी मांगूंगा। आप चेक कीजिए, पुलिस किसके तहत थी, कौन स्टेट गवर्नमेंट में था जिन्होंने एफआईआर करवाई, हमने नहीं करवाई। ये फैक्ट जाना चाहिए। आरएसएस को गाली देना और आरएसएस को बदनाम करना बंद करिए, बंद करिए। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, मेरा सवाल आपसे राजकुमार भाटी जी सिर्फ इतना है कि आप आरएसएस को इल्हम ओमर के साथ कंपेयर करना चाहते हैं आज? नहीं, इल्हम ओमर जैसे लोगों से हमारी कोई सहानुभूति नहीं है, हमारे भारत के विरोधी नहीं, तो फिर आप ये क्यों नहीं कह पा रहे कि राहुल गांधी का उससे मिलना सही नहीं था? इतना सा शब्द नहीं निकल रहा आपके मुंह से। नरेंद्र मोदी जब नवाज शरीफ से मिलने गए थे पाकिस्तान, वो ठीक था। ये कुतर्कता है, दो लोगों का डिप्लोमेटिक विजिट, और ये विजिट तो अडवाणी जी ने उसका खामियाजा भुगता। लेकिन दर्शक भी सवाल पूछ रहे हैं। आशुतोष जी आ रही हूं आपके पास। गौतम चंद आंचलिया का बेंगलुरु से सवाल है, राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में इतने सारे भारत विरोधी कैसे ग्राहक बन जाते हैं? अयोध्या से दुर्गेश निर्भीक का सवाल है, अमेरिका में राहुल गांधी ने कहा कि भारत का चुनाव कंट्रोल था, वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं? मंजीत का चंडीगढ़ से सवाल है, राहुल के बयान का गुरपतवंत सिंह पन्नू समर्थन करता है और परमवीर चक्र विजेता बाना सिंह विरोध करते हैं। इसी से समझ लें कि राहुल गांधी का बयान कैसा था। प्रदीप कुमार का हैदराबाद से सवाल है, भारत के विरोध में बोलने वालों के साथ रिश्ता रखने वालों को आप क्या कहेंगे? आशुतोष जी, आज पब्लिक को जवाब दीजिए। नहीं, मैंने जो सवाल किया उसका जवाब मुझे किसी ने दिया नहीं।
मैं उनको क्या बोलूं, उन श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जिन्होंने पाकिस्तान प्रस्ताव पास करने वाले फजलुल हक की कैबिनेट में जाके जगह ली। चलिए फिर से मैं उन श्यामा प्रसाद मुखर्जी को क्या बोलूं जिन्होंने अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखकर कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन करने वालों को कैसे कुचला जाए। ये झूठ पे झूठ है। मैं उस श्यामा नाविका जी ये झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। नाविका जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार नहीं ज्वाइन की थी, उन्होंने किसान संघर्ष समाज को ज्वाइन किया था, उसमें थे वो। और आपने तो सुन लीजिए, जिन्ना कौन सी पार्टी से निकले, जिन्ना कौन सी पार्टी से निकले, जिन्ना कौन सी पार्टी से था, कांग्रेस पार्टी से था जिन्ना। अब दूसरी बात सुन लीजिए आप, नहीं सुन लीजिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा एक विधान एक निशान एक प्रधान एक संविधान। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों को आज अमल किया गया। दो निशान कौन चाहता है, दो विधान कौन चाहता है, दो संविधान कौन चाहता है? झूठ पे झूठ बोले जाएंगे। जहां पर भाटी जी बोले 2002 में महाराष्ट्र की सरकार कांग्रेस की, वो एफआईआर करती है, आरएसएस पर दोष डालते हैं। क्या तरीका है भाई ये? आप झूठ बोलने वालों को चैनल पे अलाउ करेंगे, ये बात ठीक नहीं है। आप बताइए एनसी 370 चाहती है, आप हक में है या खिलाफ है? 370 के पक्ष में या खिलाफ? आशुतोष जी अपनी बात खत्म कर। संविधान के पक्ष में या 370 के पक्ष में? बताइए आशुतोष, मैं फिर दोहरा देता हूं। 1940 में पाकिस्तान प्रस्ताव रखने वाले फजलुल हक की कैबिनेट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी गए थे। उन्होंने भारत अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखकर कहा था 1940 से 2024 में आइए आशुतोष जी, आप मुद्दे को घुमाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन सवाल आज इल्हम ओमर का है, तो आप पूरी दुनिया की सैर करा दीजिए, पूरा राष्ट्र का इतिहास बता दीजिए 1857 से लेकर 2024 तक। लेकिन 2024 तक पहुंचेंगे नहीं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं पूछना चाहती हूं, इल्हम ओमर की बात पूछो तो आरएसएस को बीच में लाना, ये क्या मंशा दिखाता है? नहीं, इसलिए नौका जी, मैं तो आपको कह रहा हूं, मैं तो शुरू में ही मैंने बताया कि आज किसी के पास कोई जवाब नहीं है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कृषक प्रजा पार्टी के साथ थे, वो झूठ है जो लोग कहते हैं, और उसको बार बार चिल्लाकर झूठ को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। मैं कहूंगा जो भी अभी आपका शो देख रहे हैं, तुरंत सर्च करें कृषक प्रजा पार्टी और वो समझ जाएगा। दूसरा, जब आज हम बात कर रहे हैं तो इल्हाम ओमर, गुरपतवंत सिंह पन्नू, देश में जिस तरह से भारत विरोधी माहौल बनाया जा रहा है, उनके साथ राहुल गांधी का खड़े होना, राहुल गांधी का देश विभाजक तत्वों के साथ जाकर सुर मिलाना, वहां से भारत में केरोसिन छिड़कने की कोशिश करना, उस पर चर्चा करनी चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए। नहीं, उस पर नहीं, 1940 की बात करना चाहते हैं, 1940 की बात करना चाहते हैं। लेकिन मेरा एक और सवाल है, राहुल गांधी इल्हम ओमर के साथ नजर आते हैं और दूसरी तरफ खड़गे जी कहते हैं 20 सीटें और आ जाती तो सबको जेल में डाल देते। लोकेश जिंदल, मैं आपसे यही पूछना चाहती हूं, यानी कि आरक्षण हटा दीजिए, सिख यहां डरते हैं, गुरपतवंत सिंह ताली बजाए, इल्हम ओमर आपके साथ खड़े दिखे तो उनको लेजिटिमेसी मिले, और 20 सीटें आती तो आप सबको जेल में डाल देते। ये क्या संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है, जिस तरह से उठा उठा के दिखाया जाता था चुनाव में भी और बाद में संसद में भी? नाविका जी, यहाँ केवल और केवल आधा सच को, एक बहुत बड़े झूठ को लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। ये 9 मेंबर का डेलीगेशन था, इसमें राजा कृष्णमूर्ति थे, श्री थानेदार थे, इल्हाम ओमर थी। जो राजा कृष्णमूर्ति है मॉडरेट स्टैंड रखते हैं इंडिया के प्रति, श्री थानेदार प्रो इंडिया है, और इल्हाम ओमर थोड़ा एंटी इंडिया स्टैंड रखती है। इसके अलावा थोड़ा एंटी इंडिया स्टैंड, थोड़ा पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ट्रिप पर वो पीओके जाती हैं और इतनी बार भारत की खिलाफत करती है, रेजोल्यूशन लाती है अमेरिकन कांग्रेस में, लेकिन वो थोड़ी एंटी इंडिया, थोड़ी एंटी इंडिया है। चलिए मानिए, इन्होंने माना, तो मैं बोल रहा हूं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आया राहुल जी का। हर्षवर्धन त्रिपाठी ने आज सबसे महीन और इंपॉर्टेंट बात बोली है, जैसे आरक्षण के विषय में तुरंत आ गया, जो मायावती जी नहीं मानती तो इनको झूठा बोलते हैं। आज क्या क्लैरिफिकेशन आया कि मैंने इलान को आंख में डालकर बोला, इलान ये अपनी हदों में रहो, मेरे पूर्वजों ने भारत जोड़ो की यात्रा निकाली है, मैं भी निकाल रहा हूं। बोला क्या? नहीं बोला। और यही सवाल आज पूरा देश पूछ रहा है, ऐसी बातें क्यों होती हैं जिनसे भारत के खिलाफ सोच रखने वाले, रणनीति रखने वाले और भारत के खिलाफ काम करने वाले लोग ताली बजाते हैं?